भाषण देने में कि और यह आक्रोश ममता बनर्जी को कहां लेकर के जाएगा इसकी कल्पना नहीं किया जा सकता है। माय क्वेश्चन इज गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज अंडर हुज डोमेन, ये किसके डोमेन में आता है? डॉक्टर कहते हैं कि जो घटना घटी है उसमें हम न्याय मांगते हैं और टीएमसी के गुंडों ने भीड़ में घुस करके और बुरी तरह पिटाई करती है उन डॉक्टरों का। Who will stand for me? I have to stand for myself. और ऐसे तानाशाह शक्ति को तुरंत समाप्त करना चाहिए। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी कहेंगे, I have to stand for myself. This is getting Mamata Banerjee has never taken rape as a heinous crime. बंगाल में हुई घटना को लेकर के पूरे डॉक्टर देश के जो डॉक्टर वो सारे लोग लगभग हड़ताल पर जाने का मूड बना लिया है। ऐसे में अभी हमारे साथ चर्चा करने के लिए अनूप कुमार श्रीवास्तव जी हैं, छपरा जिला प्रभारी हैं, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं गोपालगंज से। इनसे जानने का हम प्रयास कर बंगाल में हुई घटना को लेकर पूरे देश के डॉक्टर जो है उनमें काफी नाराजगी है कि बंगाल में जो घटना घटी है वो देश के सिर्फ डॉक्टर नहीं पूरा देश शर्मसार है। आज ये जो बंगाल की परिस्थिति बनी है, एक महिला डॉक्टर जो ट्रेनिंग कर रही है उसके साथ अस्पताल के अंदर होता है और कार के बाद निर्मम हत्या उसकी कर दिया। और ममता बनर्जी की पुलिस और स्वयं ममता बनर्जी को कहिए इसमें इन्वॉल्व है। 5 दिनों तक इस घटना को लीपापोती करने का प्रयास किया गया। महिला डॉक्टर के पिता को, माता को यह सूचना दी जाती है कि आपकी लड़की सुसाइड कर ली, तो आखिर किस नीयत से ममता बनर्जी की सरकार और उनके प्रशासन के लोग, पुलिस के पदाधिकारी किस आधार पर इस घटना को सुसाइड बता रहे हैं? इतना जघन्य अपराध ही जांच चल रहा है, सीबीआई जांच चल रहा है। वह भी ममता बनर्जी सीबीआई को जांच देना नहीं चाहती। जो पश्चिम बंगाल की पुलिस लीपापोती कर रही थी और उससे जांच करवा रही थी, 5 दिनों बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया, हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल का, और उसने आदेश दिया कि यह मामला तुरंत सीबीआई को जांच के लिए दिया जाए। तब जाके सरकार उसको सीबीआई को जांच दी है। आज ममता बनर्जी तानाशाह हो गई है। पश्चिम बंगाल में वह अपने आप को कानून से बड़ा, संविधान से बड़ा और देश से बड़ा समझने लगी है। लोग कहते हैं कि चुनाव में बहुमत मिलता है। बहुमत इसलिए मिलता है कि वहाँ के जो कमजोर लोग हैं, वोट नहीं देने पर टीएमसी के गुंडे घर में घुस कर कत्लेआम करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, बूथ पर जाने नहीं देते हैं। बूथ पर जो जाता भी है तो बटन स्वयं टीएमसी के गुंडे दबाते हैं। और इस तरह से पश्चिम बंगाल में जो घटना हो रही है, पूरा देश आहत है। और यह आक्रोश ममता बनर्जी को कहां लेकर के जाएगा इसकी कल्पना नहीं किया जा सकता है। उसके बाद की घटना, जो डॉक्टर हड़ताल पर थे, जिनका डिमांड था वी आर जस्टिस, हम न्याय मांगते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि जो घटना घटी है उसमें हम न्याय मांगते हैं और टीएमसी के गुंडों ने भीड़ में घुस करके और बुरी तरह पिटाई करती है उन डॉक्टरों का और अस्पताल को क्षतिग्रस्त करती है। या ममता बनर्जी के देखरेख में टीएमसी के गुंडे उस घटना के साक्ष्य को मिटाने के लिए उस अस्पताल में तोड़फोड़ करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है और ऐसे तानाशाह शक्ति को तुरंत समाप्त करना चाहिए। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी कहेंगे कि हाथ पर हाथ धर के बैठने का वक्त नहीं है। पिछले 10 वर्षों में कम से कम 1 दर्जन बार पश्चिम बंगाल के हालात 356 के उपयोग का बना है, लेकिन आप नरमी बरत रहे हैं। माननीय और मोदी जी, देश की जनता को आपसे बहुत उम्मीद है और भारत का संविधान आपको भारी शक्ति प्रदान किया है। आप बहुमत की सरकार चला रहे हैं। आपको अविलंब देश भर की महिलाओं के आक्रोश को देखते हुए पश्चिम बंगाल में धारा 356 का उपयोग कर राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। इस तानाशाही शक्ति को परास्त नहीं कीजिएगा तो पश्चिम बंगाल, आज तो घटनाएं घट रही है, लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, लेकिन आने वाला शीघ्र ही अगर 5 साल ममता बनर्जी और रह गई तो पश्चिम बंगाल भारत का टुकड़ा नहीं होगा, भारत के से अलग हो जाएगा। जिस तरह से पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, अगर आप ममता बनर्जी की तानाशाही शक्ति को नहीं हटाते हैं मोदी जी, तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल भी भारत से निकल जाएगा, वह भी विभाजन हो जाएगा और फिर आप पछता करके क्या कीजिएगा। देश की जनता का डिमांड है, आप जितना जल्द हो सके शीघ्रता से 356 का उपयोग कीजिए और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए। ममता बनर्जी जैसे तानाशाही शक्ति को समाप्त कीजिए, वरना पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो जाएगा।
आज जिस तरह से महिलाओं में असुरक्षा का अभाव जगा है, जिस तरह से वहाँ के लोगों में, अल्पसंख्यक लोगों में विशेष करके जो माहौल बना है, जो डर के मारे लोग भाग रहे हैं, तो ये आप कब तक देखिएगा, कब तक हाथ पर हाथ धर के बैठिएगा? आपको संविधान ने शक्ति प्रदान किया है, आप 356 का उपयोग कर सकते हैं। अब तक कांग्रेस होती तो कम से कम इस देश के जितने भी राज्य हैं जहाँ कुछ होता है गड़बड़, वह तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाती है, 356 का उपयोग करती है, नाजायज भी करती है। लेकिन आप जायज करने से डरते हैं मोदी जी, डरने का वक्त नहीं है। आपके जैसा साहसी पुरुष जो आज प्रधानमंत्री के कुर्सी पर आपको देश की जनता ने बिठाने का काम किया है, आपसे देश की जनता को उम्मीद है, और विशेष करके महिलाओं को